One short defect, do flash defect 3, sink mark defect 4, burn mark defect 5, flow mark defect 6, weld line defect 7, silver streak defect 8, warpage defect 9, air trap defect, bubble defect, injection, molding में शॉर्ट एक कॉमन डिफेक्ट है जिसमें प्रोडक्ट कंप्लीटली फिल नहीं होता। आप देखेंगे कि प्रोडक्ट का कुछ हिस्सा मिसिंग होता है या पूरा शेप नहीं बना होता। ये प्रॉब्लम तब होती है जब मोल्टन प्लास्टिक मोल्ड कैविटी के एंड तक नहीं पहुंच पाता। इसका सबसे कॉमन रीज़न होता है लो इंजेक्शन प्रेशर। जब प्रेशर कम होता है तो प्लास्टिक को पुश करने के लिए सफिशिएंट फोर्स नहीं मिलती। दूसरा रीज़न होता है लो टेम्परेचर, जिससे प्लास्टिक प्रॉपरली मेल्ट नहीं होता और फ्लो वीक हो जाता है। कभी कभी इंजेक्शन स्पीड भी कम होती है जिससे मटेरियल टाइम पर कैविटी फिल नहीं कर पाता। गेट साइज छोटा होने या रनर डिज़ाइन इम्प्रॉपर होने की वजह से भी फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इंजेक्शन प्रेशर को ग्रेजुअली इंक्रीज करो, फिर बैरल टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाओ जिससे मटेरियल अच्छी तरह मेल्ट हो। इंजेक्शन स्पीड को ऑप्टिमाइज करो जिससे फ्लो स्मूथ और फास्ट हो। साथ ही मोल्ड का गेट और रनर सिस्टम चेक करो। अगर ज़रूरत हो तो गेट साइज इंक्रीज करो। मटेरियल ड्राई है या नहीं ये भी चेक करो क्योंकि मॉइस्चर भी फ्लो को अफेक्ट करता है। फ्लैश इंजेक्शन मोल्डिंग में फ्लैश डिफेक्ट तब होता है जब मोल्टन प्लास्टिक मोल्ड के एजेस या पार्टिंग लाइन से बाहर निकल जाता है और एक पतली अनवांटेड लेयर बन जाती है। ये डिफेक्ट मोस्टली पार्टिंग लाइन, एजेक्टर पिन एरिया या स्लाइडर के पास दिखता है। इससे प्रोडक्ट की फिनिशिंग खराब हो जाती है और ट्रिमिंग की ज़रूरत पड़ती है। फ्लैश का मेन रीज़न होता है हाई इंजेक्शन प्रेशर। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो प्लास्टिक मोल्ड के गैप से बाहर निकल जाता है। दूसरा रीज़न होता है लो क्लैंपिंग फोर्स, जिससे मोल्ड टाइटली क्लोज नहीं होता। मोल्ड वेयर या अलाइनमेंट प्रॉब्लम भी फ्लैश का रीज़न हो सकता है। इसको सॉल्व करने के लिए इंजेक्शन प्रेशर को रिड्यूस करो, क्लैंपिंग फोर्स को इंक्रीज करो जिससे मोल्ड प्रॉपर्ली बैंड रहे। मोल्ड अलाइनमेंट और पार्टिंग लाइन कंडीशन चेक करो। अगर मोल्ड वॉर्न आउट है तो उसकी मेंटेनेंस या रिपेयर करना ज़रूरी है। सिंक मार्क डिफेक्ट प्रोडक्ट के सरफेस पर छोटे डिप्रेशन या डिंपल के फॉर्म में दिखता है। ये मोस्टली थिक सेक्शन वाले एरिया में होता है। ये तब होता है जब प्लास्टिक कूल होने के बाद श्रिंक होता है और उसको प्रॉपर पैकिंग प्रेशर नहीं मिलता। इसका मैं रीज़न होता है लो होल्डिंग प्रेशर या शॉर्ट होल्डिंग टाइम। कूलिंग सिस्टम प्रॉपर ना होने की वजह से भी ये डिफेक्ट आता है। इसको सॉल्व करने के लिए होल्डिंग प्रेशर इंक्रीज करो और होल्डिंग टाइम को एक्सटेंड करो। कूलिंग सिस्टम को इम्प्रूव करो जिससे यूनिफॉर्म कूलिंग हो। प्रोडक्ट डिज़ाइन में अगर पॉसिबल हो तो थिक सेक्शन को रिड्यूस करो। बर्न मार्क डिफेक्ट ब्लैक या ब्राउन स्पॉट्स के फॉर्म में दिखता है। ये डिफेक्ट मोस्टली एजेस या फ्लो एंड पर होता है। ये तब होता है जब ट्रैप्ड एयर कंप्रेस होती है और हीट जनरेट करती है या मटेरियल ओवर हीट हो जाता है। इसका मेन रीज़न होता है हाई टेम्परेचर, हाई इंजेक्शन स्पीड या पूर वेंटिंग। इसको सॉल्व करने के लिए बैरल टेम्परेचर को कंट्रोल करो, इंजेक्शन स्पीड को रिड्यूस करो और मोल्ड वेंटिंग इंप्रूव करो जिससे एयर ईजिली बाहर निकल सके। फ्लो मार्क डिफेक्ट प्रोडक्ट के सरफेस पर वेवी लाइंस या पैटर्न के फॉर्म में दिखता है। यह तब होता है जब मोल्टन प्लास्टिक अनइवन स्पीड से फ्लो करता है या ठंडा होने लगता है फिलिंग के दौरान। इसका रीज़न होता है लो टेम्परेचर या इनकंसिस्टेंट इंजेक्शन स्पीड। इसको सॉल्व करने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करो और इंजेक्शन स्पीड को स्टेबल रखो। गेट पोजीशन और साइज भी चेक करो। वेल्ड लाइन डिफेक्ट तब होता है जब दो प्लास्टिक फ्लो फ्रंट आपस में मिलते हैं लेकिन प्रॉपरली फ्यूज नहीं होते। ये एक विजिबल लाइन के फॉर्म में दिखता है और प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ को कम करता है। इसका रीज़न होता है लो टेम्परेचर या स्लो इंजेक्शन स्पीड। इसको सॉल्व करने के लिए टेम्परेचर और इंजेक्शन स्पीड इंक्रीज करो जिससे मटेरियल प्रॉपर्ली फ्यूज हो। गेट लोकेशन ऑप्टिमाइज करो। सिल्वर स्ट्रीक डिफेक्ट सरफेस पर शाइनी लाइंस या स्ट्रीक्स के फॉर्म में दिखता है। ये मोस्टली मॉइस्चर या गैस की वजह से होता है। जब मटेरियल प्रॉपर्ली ड्राई नहीं होता तो इंजेक्शन के टाइम स्टीम बन जाती है। इसका रीज़न होता है वेट मटेरियल, कंटामिनेशन या हाई टेम्परेचर। इसको सॉल्व करने के लिए मटेरियल को प्रॉपर्ली ड्राई करो, कंटामिनेशन अवॉइड करो और टेम्परेचर को कंट्रोल में रखो। वॉरपिच डिफेक्ट में प्रोडक्ट बेंड या ट्विस्ट हो जाता है और अपनी ओरिजिनल शेप लूज कर देता है। ये अनइवन कूलिंग या इंटरनल स्ट्रेस की वजह से होता है। इसका रीज़न होता है इम्प्रॉपर कूलिंग, अनइवन वॉल थिकनेस या रॉन्ग पैकिंग। इसको सॉल्व करने के लिए यूनिफॉर्म कूलिंग इंश्योर करो, पैकिंग प्रेशर ऑप्टिमाइज करो और डिज़ाइन में बैलेंस मेंटेन करो। एयर ट्रैप डिफेक्ट तब होता है जब मोल्ड कैविटी में एयर ट्रैप हो जाती है और प्रॉपरली एस्केप नहीं कर पाती।
इससे बर्न मार्क्स या इनकम्प्लीट फिलिंग भी हो सकती है। इसका रीज़न होता है पूर वेंटिंग या फास्ट इंजेक्शन स्पीड। इसको सॉल्व करने के लिए वेंटिंग इंप्रूव करो और इंजेक्शन स्पीड कंट्रोल करो। बबल डिफेक्ट प्रोडक्ट के अंदर या सरफेस पर एयर पॉकेट्स के फॉर्म में दिखता है। ये मोस्टली गैस या मॉइस्चर की वजह से होता है। इसका रीज़न होता है इम्प्रॉपर ड्राइंग, लो पैकिंग प्रेशर या हाई टेम्परेचर। इसको सॉल्व करने के लिए मटेरियल को ड्राई करो, पैकिंग प्रेशर इंक्रीज करो और टेम्परेचर ऑप्टिमाइज करो। कमेंट में बताना आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक सीखना चाहते हो।